जय हिंद दोस्तों, मैं किशन कुमार आज मैं फिर उपस्थित हो चुका हूं नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के सेकंड क्लास के साथ। तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आप लोग, मैंने फर्स्ट क्लास का ले लिया है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ज़रूर जाके देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से मैंने इसे पूरे एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सेकंड क्लास क्या है, आप लोगों को बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा और केवल वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन फर्स्ट है क्या, देखिएगा आप लोग स्क्रीन पे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा आज का क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉलर गुने 22 में 2 के उच्चतम घात की संख्या ज्ञात करें। आपसे पूछा जा रहा है कि 1 से लेकर के 22 तक गुना में सजा दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि 2 के उच्चतम घात का मान क्या होगा, यानी कि 2 का पावर क्या होगा, हाईएस्ट पावर क्या होगा। तो चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 22 का फैक्टर करेंगे। और फैक्टर कैसे करेंगे, जिसका आपसे घात पूछे उससे ही डिवाइड करना है। यानी कि 2 का पूछ रहा है आपसे, तो 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। जब 2 से इसे डिवाइड कीजिएगा तो नीचे में बचेगा कितना, 11। फिर आगे देखिएगा, फिर 2 से इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कितना बार में लगेगा, 2 पंचे 10। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान गौर किए होंगे, मैंने इसका फर्स्ट क्लास लिया हुआ है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, जो आप लोग नहीं देखे ज़रूर जाके देखिएगा। और मैंने बताया था कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ में हमें कैरी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 2 5 2 पंचे 10 यानी कि 5 बार में लगेगा और एक शेष बचा है, तो शेष से हमें कोई मतलब नहीं, उस पर ध्यान नहीं देना है। फिर यहाँ पे 2 से ही लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4। फिर 2 से लगेगा जब तक कि 1 ना नीचे में बच जाए। 1 या मतलब उससे छोटा जब तक ना हो जाए, जब तक भाग लगने वाला रहे उसे हम लगाएंगे। फिर 2 1 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब इसको हम बताए थे कि सबको क्या करना है, जोड़ना है। किसको, तो ध्यान दीजिएगा इस पूरे को। जब आप 11 5 2 और 1 को ऐड कीजिएगा तो देखिए कितना होगा। चलिए जोड़ते हैं। 11 5 16 2 18 और 1 19, यानी कि 2 का हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा, तो 19। तो देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपसे 124 फैक्टोरियल में 5 के उच्चतम घात की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे 124 फैक्टोरियल दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि 5 का उच्चतम घात क्या होगा, यानी कि 5 का हाईएस्ट पावर क्या होगा। तो क्या करेंगे, फिर वही कंडीशन, यानी कि 124 को किससे, 5 का उच्चतम घात पूछ रहा है, यानी कि 5 से ही डिवाइड करेंगे। चलिए 5 से इसे डिवाइड करते हैं। फिर 5 दूना 10, फिर ये होगा कितना, ये हो गया 24, तो 5 चौका 20। यहाँ पे शेष पे ध्यान नहीं देना है। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर क्या होगा, 5 चौका 20। अब तो लगने वाला है नहीं 5 से भाग। अब इसको क्या करेंगे, इस ऊपर वाला को छोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें आप भाग लगा रहे होते हैं स्टार्टिंग में, उसे क्या करना है, छोड़ना है। फिर 124 को भी छोड़ेंगे तो बचा कितना, ये 24 और 4। तो 24 और 4 को जब आप जोड़िएगा तो कितना होगा, 28। यानी कि 5 का उच्चतम घात कितना होगा, तो 28। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए ध्यान दीजिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है। 270 फैक्टोरियल में 3 के उच्चतम घात की संख्या ज्ञात करें। यानी कि फिर 270 में क्या करेंगे, हम 3 से ही डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग देंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। 270 में किससे, 3 से। चलिए 3 से डिवाइड करते हैं। 3 नमा 27, यानी कि कितना होगा, 90। फिर इसे क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। जब 3 से कीजिएगा तो कितना, 30। फिर 3 से लगेगा तो कितना होगा, 10। फिर 3 से, तो 3 से कितना बार ये जाएगा, देखिएगा 3 तिया 9, यानी कि 3। फिर 3, यहाँ पे शेष से हमें कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, 3 1 3। इससे आगे तो अब लगने वाला है नहीं। फिर क्या करेंगे, इस पूरे को जोड़ना है। किस पूरे को, यानी कि 270 को छोड़ देना है, जिसमें आप सबसे पहले भाग दिए थे।
इसको जोड़िए देखिएगा, 90 और 30 कितना होगा, तो 9 3 12 यानी कि 120, 120 और 10 कितना 130, 130 में जब आप 4 जोड़िएगा तो कितना, तो बोलिएगा सर 134 होगा, तो 134। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर समझ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट डॉट गुने 41 गुने 42 में 5 के उच्चतम घात की संख्या, यानी कि आपसे 5 का घात पूछा जा रहा है। तो फिर वही क्वेश्चन, यानी कि 42 तक गुना में सजा हुआ है, तो 42 में किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। चलिए इसे डिवाइड करते हैं। तो 42 में क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो कितना बार जाएगा, 5 8 40 यानी कि 8 बार। फिर इस 8 में क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5। इसमें शेष पे कोई ध्यान नहीं देना है। फिर इसको जब जोड़िएगा तो 8 है और 1 कितना होगा, 9। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 था ये 5 की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 5 में देखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है, 10 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। 10 के फैक्टोरियल में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि शून्यों की संख्या क्या होगा। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले जानकारी होना चाहिए क्या, कि 2 और 5 का कितना पेयर बन रहा है। जितना 2 और 5 का पेयर बनेगा उतना ही शून्यों की संख्या होगा। और इस बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 10 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगा। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग अगर फर्स्ट क्लास देखेंगे तो इसे ज़रूर आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से। तो चलिए इसे देखिएगा, 10 फैक्टोरियल में आपसे पूछा जा रहा है, 10 के फैक्टोरियल में आपसे पूछा जा रहा है कि शून्यों की संख्या होगा क्या। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे कि हमें मतलब किससे है कि 2 और 5 का पेयर बनेगा कितना। तो गौर कीजिए, मैंने फैक्टोरियल का वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए समझाया था, फर्स्ट क्लास दिया हुआ है, आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। तो 10 का जब आप फैक्टोरियल कीजिएगा तो इसमें 2 कई बार आने वाला है। सबसे पहले पेयर बनता है कैसे, 2 अगर ज़्यादा बार है और 5 कम बार, तो जो कम वाला वैल्यू होगा वही पेयर बनाएगा। अगर 2 10 बार है और 5 अगर 5 बार ही है तो पेयर यहाँ पे कितना बना, 2 और 5 का, तो 5 ही बनेगा, यानी कि जितना इसमें वैल्यू कम है जिसका। तो 2 तो इसमें कई बार आने वाला है, लेकिन 5 क्या है, 2 की अपेक्षा कम बार आएगा। तो मैंने इसे फर्स्ट क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, हम इसको टाइम को बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 5 से ही डिवाइड करेंगे, यानी कि 5 से इसे हम फैक्टर करेंगे। चलिए देखिएगा ध्यान से, 5 2 10, यानी कि इसमें गौर कीजिएगा 10 के फैक्टोरियल में 5 केवल 2 बार ही आने वाला है, यानी कि इसका पेयर बनेगा कितना, 2 और 5 का, तो 2 ही बनेगा। चाहे तो आप लोग इसे देखिए 2 से भी डिवाइड करके देख लीजिए। जब आप 2 से कीजिएगा तो 2 5 10, फिर 2 से कीजिएगा तो 2 2 4, फिर 2 से कीजिएगा तो 2 1 2, यानी कि यहाँ पे गौर कीजिए आप लोग कि 5 2 7 और 1 कितना 8, यानी कि 2 की संख्या यहाँ पे 8 बार है और यहाँ पे 5 की संख्या केवल 2 बार है। तो 5 2 बार और 2 8 बार, तो इसमें पेयर बनेगा कितना, यानी कि जो कम है, यानी कि 2 बार ही पेयर बनेगा 2 और 5 का। तो इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा, तो बोलेगा सर 2 ही होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगा। फिर वही बात, गौर कीजिए तो 2 यहाँ पे कई बार आने वाला है और 5 यहाँ पे क्या है, तो 2 की अपेक्षा कम बार होगा इसमें। तो क्या करेंगे, 100 में हम केवल 5 से ही फैक्टर इसका कर देंगे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा,
एक 100 में किससे 5 से हम क्या करेंगे फैक्टर इसका करेंगे। 5 2 जा 10 यानी कि 20, फिर 5 से कीजिएगा 5 चौका 20, इससे ज़्यादा तो टूटने वाला है नहीं है। तो इसको देखिए जोड़ के कितना हुआ 20 और कितना होगा 24, यानी कि इस बार यहाँ पे 2 और 5 का कितना पेयर बनने वाला है, तो बोलेगा सर 24 पेयर ही बनेगा। चाहे तो आप लोग इसे 2 से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। जब आपसे शून्यों की संख्या पूछे तो केवल 2 और 5 से ही उसको डिवाइड करके फैक्टर करना है। तो इसमें शून्य कितना होगा 24। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा 7th क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है आपसे, 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने डॉट डॉट गुने 73 गुने 1024 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। चलिए मैं इसे एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने डॉट डॉट गुने 73 गुने यहाँ पे कितना 1024। इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है, आप केवल 1024 से ही कैलकुलेट करके आप पता नहीं कर सकते हैं। इसमें इसका भी कुछ मतलब होगा, क्योंकि 73 का 74 75 ये नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट कहाँ पे पहुँच गया है 1024। तो एक चीज़ आप, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है शून्यों की संख्या, यानी कि 2 और 5 का पेयर जितना बनेगा उतना ही शून्य होगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो गौर कीजिए 1 3 5 7 गुने कितना 73। ये जो सीरीज बन रहा है किसका, तो ये बन रहा है विषम संख्याओं का सीरीज। कहाँ तक, तो 73 तक में, 1 से लेकर के 73 तक में किसका सीरीज यहाँ पे बन रहा है, तो बोलेगा सर ये विषम संख्याओं का सीरीज बन रहा है। तो गौर कीजिए विषम संख्याओं के सीरीज में 2 की संख्या इसमें होगा ही नहीं, केवल 5 की संख्या ही यहाँ पे होगा, यानी कि 2 और 5 का यहाँ पे पेयर नहीं बनने वाला है। केवल यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ से हम कितने बार 5 आए केवल इसको ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये विषम संख्याओं का सीरीज है 73। अब बोलेगा सर केवल 5 ही क्यों, तो गौर कीजिए इसमें 2 का कहीं नामो निशान नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे हम समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि 73 इस 1 से लेकर के 73 तक के गुना में 5 यहाँ पे कई बार आने वाला है, ठीक। 2 तो यहाँ पे आएगा नहीं। और जब 1024 में भी आप जब 5 से इसे फैक्टर करेंगे तो इसमें भी 5 कई बार आने वाला है। तो गौर कीजिए, इस तरह से हमें पता चलता है कि 5 की संख्या इसमें अधिक होगा किसके अपेक्षा, तो 2 के अपेक्षा। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि 1024 में 2 कितना बार है, केवल इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर पता चल जाएगा। तो चलिए देखिएगा, वीडियो में बने रहिए। तो 1024 में हम क्या करते हैं, केवल 2 से हम फैक्टर करते हैं। 2 से कीजिएगा 2 पंचे 10, 2 1 2, 2 2 ना 4, फिर 2 से करेंगे 2 2 ना 4, फिर 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे 2 1 2, 2 ना 4, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6, 2 2 ना 4, फिर 2 से लगाएंगे इसमें तो 16, फिर 2 से तो कितना 8, फिर 2 से तो यहाँ पे कितना 4, फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब इससे ज़्यादा तो होने वाला है नहीं, और इसका फैक्टर करेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कितना बार 2 है। तो चलिए काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5। केवल यहाँ पे हम 1024 का कर रहा है, ये नहीं कि आप समझिएगा कि 1 से लेकर के 1024 तक के गुना का हो रहा है तो इस सब को जोड़ दीजिएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। फिर केवल हम यहाँ पे 1024 का फैक्टर कर रहे हैं। तो देखिएगा इसमें 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ पे 2 की संख्या कितना बार है इस क्वेश्चन में, तो बोलेगा सर इसमें 2 की संख्या 10 बार है, और 5 इसमें कई बार आने वाला है, क्योंकि 73 तक में भी कुछ 5 होगा और 1024 वाला में भी 5 होगा, यानी कि इसको जब जोड़ेंगे तो 2 की अपेक्षा 5 की संख्या ज़्यादा होगा, और पेयर बनाने के लिए जो कम रहता है वह उतना ही उसका पेयर बनेगा। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में 2 का कितना पेयर 2 और 5 का कितना पेयर बनने वाला है, तो बोलेगा सर केवल और केवल 10 पेयर बनेगा। तो इसका मतलब है कि शून्य की संख्या भी इसमें कितना होगा, तो 10 ही होगा। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आप लोग देखिएगा स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा। 12 गुने 13 गुने 14 गुने डॉट गुने 84 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि 12 गुने 13 गुने 14 गुने डॉट गुने 84 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। आप गौर कीजिए, अगर इसका सीरीज अगर 1 से लेकर के 84 तक होता तो बहुत अच्छा होता। यहाँ पे हम शून्यों की संख्या आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि 12 से लेकर के 84 तक में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन बना सकते हैं कि इसको अगर हम ऐसे लिख दें, ध्यान दीजिएगा कैसे हम इसे लिख रहे हैं, 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट गुने 84, और फिर इसमें से क्या करेंगे 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट गुने 11। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग 1 से लेकर के 84 तक का वैल्यू कैलकुलेट कर लें, यानी कि इसमें कितना 2 और 5 का पेयर है, और फिर 1 से लेकर के 11 तक में देख लेते हैं कि 2 और 5 का कितना पेयर है। तो अगर हम इसमें से अगर इसको हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ 1 से लेकर के 84 तक है और यहाँ पे 1 से लेकर 11 तक। तो जब हम 1 से 11 तक का वैल्यू हम जब माइनस कर लेंगे तो इसमें बचेगा कितना, माइनस कर लेंगे तो 12 से लेकर के 84 तक का है। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 से लेकर के 84 तक में 2 और 5 का पेयर होगा कितना। तो सबसे पहले गौर कीजिए कि 1 से लेकर के 84 तक में 2 की संख्या इसमें कई बार हो सकता है, यानी कि बहुत बार आएगा। वैल्यू अभी कैलकुलेट नहीं किए तो हम इससे क्या करेंगे, कई बार आएगा, यानी कि 5 की अपेक्षा इसमें 2 की संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसमें बेहतर क्या है कि इसे हम क्या करेंगे, 5 से डायरेक्ट हम डिवाइड कर देते हैं, तो उसका इतना यहाँ पे शून्यों की संख्या होगा, यानी कि 84 का हम फैक्टर करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, कितना से, तो 5 से। 5 1 8 5, ये हो गया 34, तो हो जाएगा 5 छक्के 30, फिर 5 से तो 5 तिया 15, अब लगने वाला है ना, यानी कि 16 और 3 कितना होगा, तो 19। तो गौर कीजिए कि इसमें 1 से लेकर के 84 तक के गुना में 2 और 5 का कितना पेयर है, तो बोलिएगा सर 19 पेयर है। चलिए अब यहाँ तक 11 वाला में हम मालूम करते हैं। तो 11 में क्या करेंगे, हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ना 10। अब इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, यानी कि इसमें 2 और 5 का पेयर कितना होगा, तो केवल और केवल 2। तो क्या करेंगे, इस पेयर, ये जो शून्यों की संख्या है 19 और यहाँ पे 2, तो 19 में से 2 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब 19 में से आप 2 को माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 17, यानी कि इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या कितना होगा, तो बोलिएगा सर 17 होगा। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का, देखिएगा ध्यान से कौन सा ऑप्शन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ध्यान से देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 512 गुने 513 गुने डॉट गुने 1120 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। अब गौर कीजिए, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने 8 नंबर क्वेश्चन बनाया है। तो आप लोग इसे बनाने के बाद ज़रूर आंसर कमेंट कीजिएगा और ज़रूर लिखिएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग आगे किस चैप्टर का वीडियो आप लोग देखना पसंद करेंगे, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।